तो 2026 में 125 सेगमेंट में आने वाली कुछ ऐसी बाइक जो कि माइलेज भी देगी, स्टाइल भी देगी, कुछ ऐसी बाइक जो कि सेगमेंट का पूरा गेम ही चेंज कर सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बाइक के नाम रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट वाली बाइक है लिस्ट की लास्ट बाइक शायद 125 सेगमेंट की सबसे पावरफुल बेस्ट बाइक बन सकती है। और अगर आप 2026 में न्यू 125 बाइक लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते पहली अपकमिंग बाइक की। तो सबसे पहली बाइक जो कि 2026 में एंट्री कर सकती है वो उन लोगों के परफेक्ट होगी जो कि 125 सीसी में बिग बाइक वाली रोड प्रेजेंस चाहती हैं। और इस बाइक का डिजाइन मस्कुलर हो सकता है, वाइड फ्यूल टैंक, शार्प टैंक, सराउंड, एग्रेसिव एलईडी हेडलैम्प। और ये बाइक सीधे उन लोग को अट्रैक्ट करेगी जो कि कहते हैं इंजन छोटा हो सकता है लेकिन लुक पावरफुल होना चाहिए। और साथ ही बाइक में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल स्पेक्टर है। इसमें स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, रियल टाइम माइल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और शायद ब्लूटूथ सपोर्ट भी आपको देखने मिले। और इंजन की बात को तो यामा यूजली स्मूथ और स्लाइटली स्पोर्टी ट्यूनिंग देती है, तो पिकअप सिटी में रिस्पॉन्सिव हो सकता है, थ्रॉटल फ्री हो, एनर्जेटिक। और एक्सपेक्टेड माइलेज 50 से 55 km के आसपास हो सकती है, जो कि प्रीमियम 125 सीसी के हिसाब से डिसेंट है। और बाइक एक्सपेक्टेड प्राइस 1 लाख से लेकर 1,10,000 रुपए और लॉन्चिंग मिड 2026 में हो सकती है। और ये बाइक हो सकती है यामा FZ 125। और अगर यामा इसे इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च करती है तो ये 125 सेगमेंट में प्रीमियम पोजीशनिंग क्रिएट कर सकती है। और दूसरी बाइक ये उन राइडर्स के लिए होगी जो कि रोज ऑफिस जाते हैं, डेली 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और चाहते हैं एक टेंशन फ्री ऑनर्स एक्सपीरियंस। तो डिजाइन में माइनर अपडेट एक्सपेक्टेड है, क्लियर बॉडी लाइन, इम्प्रूव ग्राफिक्स और शार्पर एलईडी हेडलैम्प। और होंडा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है रिफाइनमेंट। तो 2026 वर्जन में वाइब्रेशन और कम हो सकता है, इंजन और स्मूथ फील दे सकता है। और साथ ही डिजिटल मीटर अपग्रेडेड वर्जन में आ सकता है जिसमें रियल टाइम माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और इको इंडिकेटर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और माइलेज रियर में 55 से लेकर 16 km तक हो सकती है अगर राइडिंग स्मूथ हो। सीट कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन इस बाइक का बिगेस्ट एडवांटेज होगा जो कि फैमिली यूज के लिए भी परफेक्ट है। और बाइक एक्सपेक्टेड प्राइस 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच में और लॉन्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। और ये बाइक हो सकती है होंडा SP 125 फेसलिफ्ट 2026। तो अगर होंडा प्रॉपर कॉस्मेटिक प्लस फीचर्स अपडेट देती है तो ये बाइक फिर से माइलेज सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग किंग बन सकती है। अब तीसरी बाइक की बात करें तो ये बाइक उन बाइक को टारगेट करती है जो कि सिंपल लॉजिक पे चलते हैं, पैसे कम, माइलेज ज्यादा, टेंशन जीरो। इस बाइक का डिजाइन फ्लेक्सी एग्रेसिव नहीं होगा लेकिन स्मार्ट, क्लियर और प्रैक्टिकल होगा। बाइक के फ्रंट में सिंपल एलईडी आलम मिल सकता है, बॉडी ग्राफी थोड़ा मॉडर्न हो सकती है और ओवरलुक डिसेंट फैमिली ओरिएंटेड फील दे सकते हैं। और ये बाइक उन लोगों के लिए हो सकती है जो कि शॉप नहीं बल्कि रिलायबिलिटी और सेविंग चाहते हैं। और इसके अलावा इंजन ट्यूनिंग कम्युनिटी माइलेज ओरिएंटेड हो सकती है, पावर लेवल स्मूथ होगी, गियर शिफ्ट इजी होगा और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पर फोकस होगा। और इसके अलावा इस बाइक में आपको 60+ km के आसपास की माइलेज देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा हीरो का इंडिया में सर्विस नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रूरल एरिया में इजी सर्विस सेंटर मिल जाता, मेंटेनेंस कॉस्ट कम्प्लीटली लो होती है। और इसीलिए ये बाइक रूरल प्लस अर्बन दोनों मार्केट के परफेक्ट हो सकती है। और एक्सपेक्टेड प्राइस 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में और पॉसिबल लॉन्च में 2026 तक। और ये बाइक हो सकती है हीरो फैशन प्रो 125 के न्यू जनरेशन। और अगर हीरो इसे थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन पर रिलायबल इंजन कॉम्बो के साथ लाती है तो ये बाइक बजट बायस के सेफ और टेंशन फ्री ऑप्शन बन सकती है। और अब बात करें तो इस बाइक की जो कि अगर एक्सपेक्टेड फीचर्स इंजन ट्यूनिंग के साथ लॉन्च होती है तो 125 सेगमेंट के पूरे मार्केट को चेंज कर सकती है। और इस बाइक का डिजाइन एग्रेसिव हो सकता है, शार्प टेंस सेंसेस, स्लिप सीट सेटअप, ब्रॉड ग्राफिक्स, रेस बाइक स्टाइलिंग। तो इसका टारगेट क्लियर होगा, यंग राइडर जो कि 125 सीसी में पावर और रेसिंग वाली फील और रियल एक्साइटमेंट चाहते हैं। और साथ ही बाइक में फुल डिजिटल स्मार्ट कंसोल एक्सपेक्टेड है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इसमें टर्न बटन नेविगेशन और राइड डाटा ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। और बाइक की इंजन ट्यूनिंग थोड़ा एग्रेसिव हो सकती है, पिकअप थ्रॉटल शार्प और ओवर राइडिंग फील थोड़ा एनर्जेटिक और पावरफुल से भरी हुई। और बाइक में माइलेज शायद 50 से 55 km के रेंज में हो, लेकिन ये बाइक उन राइडर्स के लिए होगी जो किसी माइलेज नहीं बल्कि स्पीड का मजे, शार्सिलेशन, स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहते हैं। और इसके अलावा इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस 1 लाख रुपए और पॉसिबल लॉन्चिंग 2026 के फेस्टिवल सीजन में हो सकती है। और ये बाइक हो सकती है टीवीएस अपाची राइडर 125। और अगर टीवीएस इसे प्रॉपर अपाची डीएनए के साथ लाती है तो ये 125 सेगमेंट की सबसे परफॉर्मेंस फोकस एग्रेसिव और यूथ ओरिएंटेड बाइक बन सकती है। और अगर दोस्तों मुझे इन 4 बाइक में से एक बाइक
चॉइस करना हो तो मेरी चॉइस होगी लिस्ट की लास्ट बाइक, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन मिलता है तो टीवीएस अपाचे आर 125 इस टाइप परफॉर्मेंस और फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बो दे सकती है। लेकिन अगर आप माइलेज लेवल लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो होंडा एसपी 125 सेफ ऑप्शन होगी। और अब सवाल ये है कि आपको इन 4 बाइक में से कौन सी बाइक सबसे बढ़िया लगी और आप किस बाइक को फ्यूचर में परचेज करना चाहते हो। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और इसके साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर नहीं भूलना। और इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।